अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज हमारा जो रिसर्च का टेस्ट था उसके 34 एमसीक्यूज थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप इज इन। कि रिसर्च के अंदर जो जब हम सब ग्रुप लेते हैं, यानी जब हम सैंपलिंग कर रहे होते हैं, तो सैंपलिंग के अंदर जब हम एक ग्रुप बनाते हैं और फिर सब ग्रुप बना के वो लेते हैं, तो वो किसके अंदर होता है? वो हमारी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर जो है वो हम वहां पे सब ग्रुप्स ले रहे होते हैं। आपको पता होगा कि रैंडम सैंपलिंग के अंदर तो हम कोई भी उठा लेते हैं, यानी कोई भी पर्सन जो है वहां से उठा लेते हैं। सिस्टमैटिक के अंदर हम हर nth नंबर ले रहे होते हैं, यानी जैसे एक क्लासरूम है तो उस क्लास का हर पांचवा बच्चा, हर तीसरा बच्चा, यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से हम जो है हम आठवां बच्चा इस तरह करके ले रहे होते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर हम पूरा ग्रुप ले रहे होते हैं, और स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के अंदर हम ग्रुप में सब ग्रुप बनाते हैं और उसमें से सब ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने किसी इलाके से अगर मैं डाटा कलेक्ट करना है तो वहां पे मैं बना दूंगा कि अगर मुझे 10 सैंपल लेने हैं, वहां पे 10 लोग लेने हैं और 100 की पॉपुलेशन है, उसमें से 50 मेल हैं, 40 फीमेल हैं और 10 जो हैं वो उसके अंदर माइनॉरिटीज के हैं। तो मैं जो 50 मेल हैं उसमें से मैंने 5 लेने हैं, जो 40 जो है मेरे पास फीमेल हैं उनमें से मैं 4 ले लूंगा, जो 10 माइनॉरिटी के हैं उनमें से 1 ले लूंगा। तो पहले मैंने इनकी ग्रुप बना लिए, फिर उसमें से उस ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने ले लिए, तो इसको हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कह रहे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन 2 or 3 रिस्पोंडेड टू फाइंड आउट इट्स फ्लॉज एंड टर्म्ड एज। इसे कहते हैं पायलट स्टडी। मैंने आपको बताया था कि जब हम एक बड़ी रिसर्च करते हुए सबसे पहले थोड़े पैमाने के ऊपर अपनी चीजें, अपना क्वेश्चनियर है, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा है हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, ये देखने के लिए कि जो हमारी हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं, जैसे हमने सोचा था वैसे ही है। बजाय इसके कि बड़ी रिसर्च करने के बाद हम देखें कि मैं तो जो है ना, मेरी तो अप्रोप्राइट पॉपुलेशन ही नहीं थी, मैंने तो रॉन्ग लोगों से डाटा कलेक्ट किया, या मेरी जो परसेप्शन थी, जो मेरा जो हाइपोथेसिस थी वो तो ठीक ही नहीं थी। उससे बचने के लिए हम पायलट स्टडी कर रहे होते हैं, छोटे पैमाने के ऊपर जो स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसे हम ये पायलट स्टडी ही बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रीमाइसेस। कि जिसके अंदर हम स्पेसिफिक कंक्लूजन, कि हम जिस ये बात हो ना, जब कि हमारे पास एक डाटा है या एक, उसके अंदर हम कंक्लूजन के ऊपर जा रहे हैं, तो कंक्लूजन होता है डिडक्टिव के अंदर। यानी आप ये देखिए कि इंडक्टिव, डिडक्टिव। डिडक्टिव के अंदर हम जब इंडक्टिव के अंदर पहले एग्जांपल दी जा रही होती है, फिर रूल्स बताए जा रहे होते हैं, जहां पे चीजों के मुतालिक डिटेल डिस्कशन होती है, उसे हम इंडक्टिव बात करते हैं। जहां हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, जहां हम चीजों का निचोड़ देख रहे होते हैं, जहां हम रूल्स पहले देख रहे होते हैं, बाद में एग्जांपल की बात करते हैं, इसे डिडक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि कंक्लूजन की बात की है कि हमने उसमें से कंक्लूजन निकालना है, तो ये फिर डिडक्टिव की तरफ हम जाएंगे। तो ये मैं इनको टिक भी कर देता हूं ताकि हम एट द एंड देख लेंगे कि हमारे इसमें से कितने मार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द टाइप ऑफ रिसर्च इज इंटेंडेड टू बी कैरीड आउट बाय एनी प्रोफेशनल इन एनी टाइप ऑफ स्कूल टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम, द फाइंडिंग्स आर लिमिटेड इन देयर जनरलाइजेबिलिटी। ये वो बता रहा है कि कोई भी रिसर्चर हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, किसी भी स्कूल में हो सकता है, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और उसकी एक ये भी है कि वो जो है वो उसको जो है लाइव नहीं किया जा सकता। तो आपको पता होगा कि ये कौन सी एक्शन रिसर्च, जिसके अंदर एक टीचर एक स्कूल के अंदर किसी प्रॉब्लम के मुतालिक रिसर्च करता है, और वो रिसर्च जो है उसको हम किसी और स्कूल में किसी और सेम लाइक इशू के ऊपर भी हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, तो इसको हम एक्शन रिसर्च बोल रहे हैं। और ये कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी बंदा हो सकता है, ये नहीं है कि स्पेसिफिक रिसर्च एक्सपर्ट ही हो, नहीं, कोई भी शख्स हो सकता है। पांचवा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट रिलेटेड एविडेंस ऑफ वैलिडिटी। अब पहली बात यहाँ पे किसकी हो रही है, वैलिडिटी की बात हो रही है। अब फिर हम पढ़ते हैं, द टेस्ट आइटम आर एट एन अप्रोप्रिएट रीडिंग लेवल। के टेस्ट आइटम ऐसे होने चाहिए जिनको पढ़ा जा सके। Observed participant characteristics are consistent with response on a scale। अब consistent किसमें होता है, reliability हम बात कर रहे हैं, validity ये वैसे उड़ जाएगा। Schools obtained on to administration of the instrument are consistent, फिर consistent की बात हो गई है तो ये भी उड़ जाएगा, क्योंकि हम जो है reliability की बात नहीं कर रहे हैं, हम validity की बात कर रहे हैं। Fourth, scores are correlated with score obtained on an other instrument। यानी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक है,
अगर मैं एक जो है वो कोई एक मशीन यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं डाटा लेता हूँ और वो मशीन ठीक है, और दूसरी मशीन पे भैया मैं क्वेश्चनियर के जरिए डाटा ले रहा हूँ और मैंने उसके लिए डाटा लिया, मुझे एक तरह का डाटा मिला, और फिर इसी क्वेश्चनियर से किसी और से डाटा लिया, उसी तरह का मिला, तो इट मीन यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट हमारा है वो ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की जब बात होती है वैलिडिटी के अंदर बात होती है, तो ये वाला इसका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट 6 है, which of the following is not one of the 3 best known ways to obtain a reliability coefficient। अब reliability के अंदर कौन टेस्ट रीटेस्ट, reliability के अंदर आता है equivalent form, ये भी reliability की टाइप है, internal consistency, ये भी reliability की टाइप है, concurrent validity होता है, ये validity है, तो हम बात कर रहे हैं reliability की, तो इसको हम जो है यहाँ से निकाल, नॉट की बात हुई है ना, तो ये वाला नॉट की जगह पे concurrent आ जाएगा। 7th है टाइम एंड कॉस्ट, ease of its administration and ease of interpretation of test result is called। यानी एक ऐसा टेस्ट हमने बनाया है जिसके ऊपर टाइम भी कम लगा है, जिसके ऊपर पैसे भी कम लगे हैं, जिसको आसानी से उस टेस्ट को लिया भी जा सकता है, उस टेस्ट को बाद में इंटरप्रेट भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कौन सा टेस्ट होगा, तो इस टेस्ट को हम यूजिबिलिटी बोलते हैं। ऐसा टेस्ट जो बहुत कम पैसों में बन जाए, कम टाइम में बन जाए, आराम से ले लिया जाए, और उसके बाद में जो वजाहत करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है, वो भी आसानी से हो जाए, ऐसे टेस्ट को हम यूजिबिलिटी बोल रहे होते हैं। 8 if the scoring of test is not affected by any factor, अगर जो टेस्ट का स्कोर है वो किसी फैक्टर से जो है वो उसके ऊपर असर नहीं हो रहा, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिविटी होगा। यानी ऑब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं, कि मकसद होगा हमारा, ऐसा टेस्ट जो अपनी मकसदियत की बुनियाद पे उसके ऊपर कोई चीज इफेक्ट ना करे, वो अपने मकसद के ऊपर पूरा उतरे, अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर कायम रहे, तो उसे हम ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। 9 है कुडर रिचर्डसन, ये कुडर रिचर्डसन जो है ये रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है, रिलायबिलिटी के अंदर यूज होता है। एथनोमीन जो होता है ये सारे होता है, पीपल, एथनोमीन जहां पे लोग रहते हैं, पीपल भी, ट्राइब, नेशन सारे हो सकते हैं। 11 है मोस्ट यूज डाटा कलेक्ट इंस्ट्रूमेंट, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रिसर्च के अंदर जो डाटा कलेक्ट चीज यूज होती है वो क्वेश्चनियर यूज होता है। 12 द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, या हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो इसे हम रेंज बोलते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक। What are the kinds of variable, वेरिएबल की कितनी काइंड्स है, हमने 9 काइंड पढ़ी थी, उनमें कंटीन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल, ये सारे ही आ रहे होते हैं, ऑल ऑफ द अबव करनी। 14 है रैंडमली फॉर्म ग्रुप इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो रैंडमली ग्रुप बनाए जाते हैं वो किस में है, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। अब एक्शन रिसर्च में देखिए तो हम क्लास के अंदर कर रहे हैं, तो उसी बच्चे के ऊपर कर रहे हैं, तो ये हो सकता है रैंडम ना हो। जो हिस्टोरिकल की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वही बंदा जो पास्ट है हम बता सकता है, उसी से डाटा लेंगे, तो ये भी रैंडमली नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर डाटा जो है वो रैंडम कलेक्ट किया जाएगा। हाइपोथेसिस इज ऑलवेज, हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं किया जाता, हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट किया जाता है, यानी इसे तजुर्बे से गुजारा जाता है, एक्सपेरिमेंट से गुजारा जाता है। For 16 डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज नोन एज, टेस्ट हाइपोथेसिस को डेवलप करना भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, ये किसके अंदर होता है, ये तो एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, इसके अंदर तो हाइपोथेसिस मस्ट है, हाइपोथेसिस को इसके अंदर टेस्ट किया जाएगा। बाकी तो हम कहते हैं कि उनका एक क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जहां पे हमारी हाइपोथेसिस होती है, उसको डेवलप करना, उसको टेस्ट करना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आता है। 17 द ग्रुप सिलेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च, जो लोग हम रिसर्च के लिए सिलेक्ट करते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन बोल रहे होते हैं। 18 द सैंपलिंग इन विच ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड, यानी उसके अंदर ग्रुप सिलेक्ट किया जाता है बजाय कि इंडिविजुअल के, तो मैं पहले बात की थी क्लस्टर सैंपलिंग, जिसके अंदर पूरे यानी देखो मैं एक जो है क्लस्टर को सर्च कर रहा हूँ, एक क्लस्टर के अंदर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्लस्टर के अंदर 10 स्कूल हैं और मैं 10 स्कूलों में सभी में 9th क्लास और 10th क्लास लगी हुई है। मैं किसी एक स्कूल के 9th क्लास पूरी ले लूंगा और बाकी 9 को छोड़ दूंगा, और वो जो एक लूंगा वो रैंडम तरीके से, यानी 10 स्कूलों में किसी एक स्कूल को सिलेक्ट करके उसकी 9th क्लास ले लूंगा, तो ये मेरे लिए क्लस्टर, पूरा ग्रुप मैंने 9th क्लास का एक ही स्कूल से उठा लिया, जिसे क्लस्टर सैंपलिंग बोल रहे होते हैं। द मीन ऑफ द स्कोर, इन सारे को जमा करें तो 15 बनते हैं, और 15 को तकसीम कर दे 5 के ऊपर तो 3 जवाब आ जाएगा।
इन इंडक्टिव मेथड हम स्पेसिफिक से जनरल पहले एग्जांपल देते हैं फिर रूल्स की तरफ जाते हैं। 21 है विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम सोर्स। जब सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या मीन मोड मीडियन की बात कर रहे होते थे, अब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जब एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए, एक्सट्रीम को चीज आ जाए तो उसको देखो मैं एक एवरेज निकाल रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4 5 की एवरेज, अगर मैं ये कर दूं 1 2 3 4 और उसके बाद 5 की जगह पे मैं कर देता हूं 70, आप बताएंगे वो जो सारी वैल्यूज छोटी हैं, एक 70 वैल्यू बड़ी आ गई है। अब मैं जब उसका एवरेज निकालूंगा तो एवरेज क्या 70 और 4 मेरे पास 74 और 3 70 और 2 79 80 हो गया। अब 80 को तकसीम करेंगे 5 के ऊपर हम, क्योंकि 5 वैल्यूज है हमारे पास, और 15 5 75। अब ये 15 जो है हमारे पास जवाब क्या आ जाए 15 आ जाएगा, यानी बाकी सारी वैल्यूज जो है 4 3 2 इस तरह हैं, और हमारे यहाँ 16 बल्कि आ जाता है। तो 16 कितनी बड़ी वैल्यू है, यानी एक वैल्यू मेरे पास सिर्फ वहां पे 80 है, और जो बाकी वैल्यूज हैं वो मेरे पास आ रही हैं, थोड़ी आ रही हैं छोटी 4 3 2 1 है, लेकिन जब उनका मैंने एवरेज निकाला है तो एवरेज मेरे पास जो है वो 16 आ गया है उनका। अब इतना जो 16 है वो बहुत ज्यादा हो गया, वो तो बाकी 4 वैल्यू को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा, तो इट मीन एक्सट्रीम वैल्यू इन बड़ी वैल्यू जो इफेक्ट करती है वो हमारे पास होता है, ये मीन हो जाएगा जिसको इफेक्ट कर रहा होता है। 22 है द पास्ट इवेंट्स आर स्टडीड बेस्ट इन। पास्ट इवेंट किसमें क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना ये पास्ट इवेंट को देख रही होती है। The value of semi-interquartile range in a distribution where Q1 is equal to 78 and Q3 is equal to 48. अब Q3 minus Q1 कर दें, हमने ये फार्मूला पढ़ा था Q2 is equal to Q3 minus Q1। तो मैंने इसमें बताया था कि एक क्वार्टाइल 25%, दूसरा 25%, तीसरा 25%, चौथा 25, तो टोटल 100। पहले अब हमने जो है 3 में से 1 निकालना है तो पीछे 50, तो ये हमारे पास 78 में से 48 गए, तो ये हमारे पास 30 बन जाएगा। और इसके बाद जो है हमारे पास अगला 24 इफ द पॉपुलेशन ऑन विच स्टडी इज बेस्ड दैट ऑल द इट्स यूनिट्स कैंट बी रीच्ड, यानी वो ऐसी स्टडी जिसके अंदर जितनी हमारी जो हमने सैंपल लेने थे ना वो सारे लोग जो है हमें एक्सेसिबल हो, सबका डाटा ले सकते हैं हम, तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन बोलते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस नॉट एट ऑल यूज्ड इन, क्वालिटेटिव किसके अंदर नहीं यूज होती, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव नहीं होती क्योंकि इससे तजर्बा कर रहे होते हैं और इसके अंदर हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द बिगिनर एंड रिसर्च सफर फ्रॉम, जो बिगिनर होते हैं रिसर्च के अंदर वो किस चीज में सफर कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस, टू मैनी प्रॉब्लम, लैक ऑफ ट्रेनिंग टू एंड अ प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस है, जब हम रिसर्च शुरू कर रहे होते हैं या रिसर्च शुरू, अब सबसे पहला जो मुश्किल काम होता है ये होता है ना कि रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट करना। रिसर्च का टॉपिक बजात खुद जो है वो एक क्वेश्चन होता है। अब मुख्तलिफ बहुत से लोगों को जो है ना वो प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस होती है, पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम है क्या। अगर प्रॉब्लम हमारा क्लियर हो तो रिसर्च हमारी बड़ी इजी हो जाती है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम, तो जो प्रॉब्लम अच्छा न्यूमेरिटी यानी नया टॉपिक होना चाहिए, उससे पहले रिसर्च ना हुई हो, अवेलेबिलिटी हो, यानी जो जो चीजें हासिल करना चाहते हैं यूजफुल फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। डेटा मीन्स डेटा ऑब्जर्वेशन को कहते हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन से डेटा बोल रहे होते हैं। द हैंगिंग गार्डन, इराक के अंदर जो है ना वो हैंगिंग गार्डन है। फाउंडर ऑफ अली बाबा, ये जैक मा जो है ये अली बाबा का फाउंडर है। विच फॉलोइंग हर्बीवोर्स बोलते हैं काऊ को, ये जो गाय होती है उसको जो है हर्बीवोर्स बोला, यानी वो जो है क्या बोलते हैं सब्जा खाते हैं, तो उसे उन जानवरों को हर्बीवोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे काऊ है। द बुंदी बीच इज इन, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर बीच है, उसका नाम है। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, 10 साल के लिए हुदैबिया जो है ना वो हुआ था। पाकिस्तान 1954 के अंदर जो है पाकिस्तान ने सीटों को ज्वाइन किया था। ये थी हमारे 34 क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इसके अंदर कोई हमारा जो है रॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं हुआ। जी 97 यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन, वो मैं आपको बता दूं उसका जो है वो यहाँ पे मैंने ठीक लगाया है, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने आंसर उसका मैं भी ठीक कर देता हूँ। वो जो मैंने आपको 78 माइनस 48 निकाला है तो वो 30 बचता है, तो जबकि मैंने वहां पे 15 जवाब कर दिया था, जो कि अब मुझे क्लियर हुआ, तो वो वाला जो है वो इसको आप ठीक है, ये इसका जवाब जो है वो 30 ही ठीक है, 15 यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इट मीन हमारे जो नंबर है वो पूरे आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।